नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स हिंदी किसी यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको अनुवंशागति वाले चैप्टर में मेंडल के बारे में बता दिया है। अनुवांशिकी क्या होता है इसका डिफिनेशन बता दिया है। मेंडल कहाँ के रहने वाले थे, क्या इनकी विचारधाराएं थी वो बता दिया हूँ। आज के इस लेक्चर में हमारा उद्देश्य क्या होगा पढ़ना, सिर्फ ये जानना होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या प्रयोग किया था, क्या निष्कर्ष दिया था, इन सब के बारे में जानेंगे। और प्रयोग से जो निष्कर्ष दिया था उसी निष्कर्ष को नियम के रूप में आने में क्या कठिनाइयों को झेलना पड़ा है इसके बारे में देखेंगे। तो ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके नियम को जानना है इम्पोर्टेंट। तो कठिनाइयाँ नहीं बताएंगे उनको, हाँ, लेकिन कहाँ फेल हुए थे भी आगे आपको लेक्चर्स में बताए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम अपना वेस्ट न करते हुए। तो सबसे पहला रीजन रहेगा, तो मेंडल के प्रयोग में आएंगे। मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर जैसे बागीचे में जो लगता है, उद्यान मटर पर किए, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। तो मेंडल ने प्रयोग किस पे किए थे? मेंडल ने अपने प्रयोग जो जिससे उन्होंने अनुवांशिकी की नींव रखी थी, उस पौधे का नाम था मटर, जिसको विज्ञान की भाषा में या फिर आप साइंटिफिक लैंग्वेज उसका क्या मटर का आप बता सकते हैं पाइसम सटाइवम। आपसे एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं कोई पूछेगा कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन क्या ऐसे गुण थे मेंडल ने इस मटर के पौधे में पाए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये जरूर पूछेगा कोई भी। तो मटर ने आखिर में इन्होंने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया? तो उसमें पहला रीजन क्या था, जो मटर का पौधा होता है, मटर एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, मटर के पौधे का चुनाव का कारण। तो मटर का पौधा एक वर्षीय होता है। मटर का पौधा क्या होता है? एक वर्षीय होता है, जो जल्द से जल्द उगकर परिणाम देता है। देखिए, जो मटर का पौधा क्या होता है, ये 1 ईयरली प्लांट है, मतलब 1 ईयर के अंदर ही ग्रो करेगा और ग्रो करके रिजल्ट देगा। मतलब कि हमको अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारा टाइम लॉस ना हो, तो मटर का पौधा है तो 1 वर्ष ही होता है, तो जल्दी अपना जो एक्सपेरिमेंट किया हमको रिजल्ट दे देते हैं। तो रिजल्ट देते हैं तो उसके बेसिस पे हम और अपना एक्सपेरिमेंट को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। बट मटर के पौधे में क्वालिटी थी। और किसी पौधे को चुनते कोई मानते पौधा क्या 10 साल में उगता है, कोई 20 साल में उगता है, कोई 50 साल में उगता है, कौन वेट करेगा इतना। लेकिन मटर का पौधा 1 साल में उग के दे रहा है, तो इतना साइंटिस्ट के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। 1 साल में अपना मतलब जो एक्सपेरिमेंट था वो कर लेते थे। तो ये 1 साल के अंतर्गत ही, वो अंदर ही 1 साल के बाद में, 1 साल के अंदर 6 वर्ष में आ जाता है मटर का पौधा, उससे प्रयोग कर लेते थे, तो टाइम इनका लॉस नहीं होता था। तो पहला रीजन क्या था कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, जो जल्द से जल्द उगकर परिणाम देता है। अर्थात इसमें क्या होता है, वैज्ञानिकों का समय शेष रहता है और समय नष्ट नहीं होता। दूसरा, अब देखिए, मटर का पौधा उद्यान में आसानी से उगाया जा सकता है। एक्चुअली देखिए, मटर का पौधा क्या होता है, इसको हम बागीचे में आराम से लगा सकते हैं। इसके लिए नखड़े नहीं होते हैं कि हम खेत में लगाएंगे, ऐसी मिट्टी चाहिए, वैसी मिट्टी चाहिए, ऐसा पानी चाहिए, इन सब की नखड़ा वाला बात नहीं रहता किसमें, मटर के पौधे में। तो मटर का पौधा आप सिंपली अपने बगीचे में लगा सकते हैं, अपने घर पे भी लगा सकते हैं, वहां भी उग जाएगा। तो ये भी एक रीजन था कि मटर का पौधा आसानी से उग जाता है बगीचा में। और दूसरा क्या था, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, तो जल्द से जल्दी परिणाम देता है। 2 हो गया। एंड थर्ड इज द मटर के पौधे में परागण नहीं होता है, अतः इसे
हम कृत्रिम रूप से परागित कर सकते हैं। मटर का पौधा क्या होता है, उसमें पर परागण नहीं होता कि, तो यानी कि रिजल्ट डिफरेंट आ जाते हैं। मान लो कहीं और कलाएं और कहीं और हो गया कुछ और, तो ऐसे डिफरेंट रिजल्ट हमको मिलते हैं। लेकिन मटर के पौधे में क्या था, पर परागण का स्वपरागण, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और आवश्यकता पड़ने पर हम इसको आर्टिफिशियली रूप से पॉलिनेशन करा सकते हैं। तो मटर के पौधे में ये रीजन था। और चौथा रीजन जो था, 5 रीजन में बताऊंगा, चौथा रीजन था मटर का पौधा उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी होता है अर्थात कि मटर के पौधे में उभयलिंगी मतलब क्या होता है, नर व मादा एक ही में पाए जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं उभयलिंगी। तो मटर का पौधा क्या होता है, उभयलिंगी होता है, यानी कि नर भाग और मादा भाग एक ही पुष्प के अंदर पाई जाती है, एक ही पौधे के अंदर पाई जाती है। तो उसके लिए हमको अलग से नर की और मादा को लाने की जरूरत नहीं है, एक ही में अपना प्रयोग हो जाएगा। तो बार बार मुझे अलग अलग प्रकार के पौधों के कलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही खास बात थी इसमें कि इसी में दोनों होता था, तो अपनी इच्छा अनुसार करा सकते हैं। और करा के एक्सपेरिमेंट, हम किसी भी वेट करने की जरूरत नहीं कि नर मुझे मिलेगा मादा मिलेगा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमको उसी मिल जाता। और लास्ट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मटर में थी, उसको मैं आपको बताता हूँ। 5वां इंपॉर्टेंट जो बात थी, एट द लास्ट इंपॉर्टेंट बात, मटर के पौधे, यही रीजन ही था, बहुत ही खास रीजन, मटर के पौधे में बहुत से विपर्यासी लक्षण होते हैं, जिससे हम उनके कई गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूं। ये 5 रीजन था, मैं फ्रेम में चेक करूं। हाँ, आ रहा है, लगभग सही आ रहा है। तो पहला चीज रीजन क्या था, मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, जो जल्द से जल्द उगकर परिणाम हमको देता है, यानी कि हमारा टाइम लॉस नहीं होने देता, टाइम को बचाता है। रीजन नंबर 1 क्लियर है। दूसरी बात है, मटर का पौधा उद्यान में आसानी से उगाया जा सकता है। भाई हमको उगाना है तो इसके नखरे नहीं है कि हम जाएंगे खेत में उगाएंगे, इस मिट्टी चाहिए उस मिट्टी चाहिए, ऐसा हमको इससे चाहिए नहीं, कोई इससे जरूरत नहीं है। इसको सिंपली हम एक सामान्य व्यक्ति भी अपने घर पे उगा सकता है। तो बगीचे में उगाया जा सकता है, और इसके लिए अपना टाइम लॉस भी नहीं कर सकते कि इधर जाए उधर जाए, कोई जरूरत नहीं। मटर के पौधे में पर परागण नहीं होता। पर परागण नहीं होता मतलब कि भैया मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बाहर से आके कोई इसको छेड़ दिया, तो बाहर से छेड़ने वाला कोई है नहीं, तो हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो रीजन यही था कि हम जैसा कर रहे थे वैसा हम रिजल्ट पाएंगे। लेकिन अगर कोई बाहर से आके छेड़ी तो रिजल्ट में हमारे परिवर्तन हो जाता। तो इसलिए ये भी खास बात थी कि मटर के पौधे में पर परागण नहीं होता है, लेकिन हम कृत्रिम रूप से परागण करा सकते हैं। होता क्या है इसमें, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक के हम अपने आप से परागण करा सकते हैं। तो अपना एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। अब इसको ये नहीं कि कंडीशन पर परागण होगा और जब कोई आएगा दूसरा कि कोई सी माध्यम से आएगा तभी आए परागण भी, नहीं, इसमें ऐसा बाउंडेशन नहीं होता। स्वपरागण, पर परागण हम अपनी इच्छा अनुसार करा सकते हैं, इसलिए इसको कृत्रिम परागण बोलते हैं, कृत्रिम रूप से परागित कर सकते हैं। तो यूज हो गया। मटर का पौधा उभयलिंगी होता है। अब भैया मुझे नर और मादा के लिए अलग अलग जरूरत नहीं है कि मैं नर को ढूंढ के लाऊं, मादा को ढूंढ के लाऊं, फिर युग्मक का निर्माण करूं, फिर इससे जरूरत इतना नहीं लॉस मुझे करना है। एक ही पौधा उसमें नर मादा दोनों पाए जाते हैं, क्या फायदा है अपना टाइम वेस्ट करने। तो यहाँ भी हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, बच जाता है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, मटर के पौधे में बहुत से विपर्यासी लक्षण होते हैं, जिससे हम उनके कई गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। विपर्यासी लक्षण भैया कि मटर का पौधा कोई लंबा होता है, कोई बौना होता है, कोई मटर के पौधे में बीज पीले रंग का होता है, कोई हरे रंग का होता है। कभी कभी मटर के पौधे में देखा गया क्या, उसके जो फलियां होती हैं, यानी जो छिम्मी जिसको बोलते हैं, कभी उभरा हुआ होता है, कभी फूला हुआ होता है। आप उसके बीज को देखेंगे तो गोला होता है, झुर्रीदार होता है। तो इतने सारे विपर्यासी लक्षण पाए गए हैं कि उसके बेसिस पे हम अध्ययन कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट का, उसका से विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन करेंगे। तो अब विपर्यासी लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो लास्ट में आपको बताया था, लास्ट पॉइंट क्या था कि मटर के पौधे में बहुत सारे विपर्यासी लक्षण होते हैं। इसका मतलब क्या होता है आप डिटेल में जानेंगे। तो मटर के पौधे में जितने विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं कुल होते हैं 7। और कौन कौन से होते हैं, पहला देखिए, यहां लिखेंगे हम विपर्यासी
लक्षण। अब देखिए उस लक्षणों में भी होता है प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो इधर लिखेंगे प्रभावी लक्षण और इधर लिखेंगे अप्रभावी, मतलब कि उसमें से जो उतना अपना प्रभाव ना दिखाए, अप्रभावी लक्षण। सब क्लियर होगा। देखिए विपर्यासी लक्षण में पहला आता है, पहला बीज का आकार। अगर मटर के पौधे को लेंगे तो उसका बीज कभी कभी होता है गोल। क्या होता है? गोल। और कभी कभी पाया जाता है झुर्रीदार, कभी गोल कभी झुर्रीदार। तो दो विपर्यासी लक्षण मटर के पौधे बीज के आकार में बांट सकते हैं। दूसरा पाया जाते हैं बीज का रंग। बीज का रंग, बीज के रंग में आते हैं जो हमारे प्रभावी होते हैं, वो होता है पीला, इसे याद रखे रहेंगे। और जो अप्रभावी होता है हरा। अब तीसरा लिखेंगे फली का आकार। फली का आकार में क्या लिखेंगे? जो प्रभावी होता है फली का आकार वो होता है क्या? फूली हुई। क्या होती है? फूली हुई, मतलब कि फूला होगा, ऐसे फूला रहता है, फूली हुई। छिमी इसको बोलते हैं। फली मतलब छिमी, जो बटर में होता है छिमी, ये फूला रहता है, चुचकाहा था, मतलब इसको बोलते हैं झुर्रीदार। तो कभी कभी फूली हुई होती है और कभी क्या होती है? सिकुड़ी हुई होती है। क्या होती है? झुर्रीदार में गलत बोलते हैं, सिकुड़ी हुई। ठीक है, फूली हुई, सिकुड़ी हुई। अच्छा, अब फली के रंग भी, बीज का रंग में कंफ्यूजन नहीं होना है। चौथा फली का रंग। देखिए फली का रंग यानी कि कभी कभी क्या होता है उसमें जो प्रभावी रंग होता है फली का वो होता है हरा। कौन सा रंग? हरा। और उसमें जो अप्रभावी होता है वो कौन सा होता है? पीला। ये सब 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट यानी कि विपर्यासी लक्षण है, इसको आप याद कर लेंगे। विपर्यासी लक्षण इंग्लिश में कुछ बच्चे बोलते हैं कि इंग्लिश में बताइए, बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। प्रभावी लक्षण बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, इसको बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अच्छा, फली का आकार हो गया, फली का रंग। अब 5वां नंबर हम लिखेंगे फली का रंग हो गया और फली का आकार हो गया, बीज का रंग, पुष्प का रंग। जो प्रभावी होता है पुष्प का रंग वो होता है सफेद, और अप्रभावी होता है उसको होता है बैंगनी। जो प्रभावी रंग रहेगा पुष्प में वो होता है सफेद और अप्रभावी बैंगनी। लेकिन यहीं पे लोग अक्सर गलती कर देते हैं, सफेद और बैंगनी में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम गलती नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? बैंगनी रंग रहेगा प्रभावी कौन है? अक्सर लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं जानबूझ के गलती किया हूं। जो प्रभावी रंग रहेगा पुष्प में वो रहता है बैंगनी। क्या रहता है? बैंगनी। और अप्रभावी रहता है सफेद। याद रखे रहेंगे। गलत कभी हो जाता हूं लेकिन सही उसको कर लीजिएगा, जानबूझ के गलत होता हूं। पुष्प का रंग होगी, अब आएगा पुष्प की स्थिति। जो प्रभावी होता है अक्षीय यानी कि एक्सियल, अक्षीय, और होता है अंत्य। और लास्ट बचा है 7वां नंबर जो मैं आपको बोला हूं, पुष्प की स्थिति अब हो गई कि तने की ऊंचाई। लास्ट आएगा तने की ऊंचाई। तने की ऊंचाई में क्या है? अगर मटर का पौधा जो तना हुआ वो हो सकता है लंबा हो, क्या हो? प्रभावी होगा लंबा और अप्रभावी होगा बौना। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है जिसको आप लर्न कर लेंगे। 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्चुअली वो दिख नहीं रहा था सब लोगों को, तो आप लोग देख सकते हैं 7वां नंबर नीचे तने की ऊंचाई, लंबा प्रभावी है और बौना अप्रभावी है। एक्चुअली फ्रेम कट गया था तो आप देख सकते हैं। तो इतने ट्रेड्स को आप याद कर लेंगे। बीज का आकार क्या होता है? प्रभावी में गोल, अप्रभावी में झुर्रीदार। बीज का रंग प्रभावी में पीला और अप्रभावी का होता है हरा। फली का आकार यानी कि जिसको छिमी बोलते हैं, कि बीज का रंग हो गया, आकार हो गया। फली का आकार फूली हुई, सिकुड़ी हुई। प्रभावी क्या होता है? फूली हुई और सिकुड़ी हुई, अप्रभावी।
ऐसे आप भी देख लीजिए, फली का रंग हरा होता है कौन सा, प्रभावी, और पीला होता है अप्रभावी। पुष्प का रंग बैंगनी सफेद, बैंगनी क्या होगा, प्रभावी। पुष्प की स्थिति क्या होगी, अक्षीय और अंत। अक्षीय क्या होता है, कुछ पुष्प क्या होते हैं सबसे ऊपर पाया जिसको पुनुई बोलते हैं, और अंत मतलब क्या साइड से किनारे किनारे से निकले जाते हैं, टर्मिनल बोलते हैं इसको, एक्सियल बोलते हैं। ठीक है, तने की ऊंचाई, अब तने कैसा मतलब कि हमारा जो मटर का पौधा कैसा है, लंबा है कि बौना, तो उसी बात करते हैं कि लंबा और बौना, ये हो गई हमारी स्थिति। तो ये 7 हमारे विपर्यासी लक्षण है, जिसके मतलब एक अपोजिट भी एंटी उसके अपोजिट में है कोई ना कोई। तो आप इसको 7 को नोट कर लेंगे और कल के लेक्चर में फिर हम अपना नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे मेंडल के नियम से। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।